अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसफा कामरान है। आज की इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी के दौरान 9 मंथ में जो तब्दीलियां आती हैं इस पे बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 9th मंथ यानी 36 वीक्स से लेकर 40 वीक्स इंतहाई अहम होते हैं। इस टाइम के ऊपर बेबी की डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रही होती है और बच्चे का वजन तेजी से बढ़ रहा होता है। कुछ सिम्टम्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट की लेबर कब स्टार्ट होगी या प्री लेबर सिम्टम्स अक्सर 36 हफ्ते के बाद शुरू हो जाते हैं। दूसरा जो सिम्टम है 9 मंथ के स्टार्ट में अक्सर खवातीन 36 हफ्ते के बाद एकदम से उनको बेबी का हेड ड्रॉप होता हुआ फील होगा। लाइटनिंग इसे कहते हैं। जैसे पेट का ऊपर वाला हिस्से का खाली हो जाना। इसमें जो पहले जीआई सिम्टम्स होते हैं कि खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, हर वक्त भारीपन महसूस होता है, इन सिम्टम्स में कदरे बेहतरी आ जाती है और बेबी का हेड पेल्विस में चला जाता है, जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि बेली का ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा खाली हो गया। इसमें बेबी ड्रॉप इन हो जाता है पेल्विस में और इसे लाइटनिंग कहते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो तब्दीली एक आती है वो है फॉल्स लेबर की या उसको पेट का टाइट होना। इसमें खवातीन 36 हफ्ते के बाद अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमारा पेट वक्तन फवक्तन टाइट हो जाता है और हमें बिल्कुल हार्ड सा महसूस होता है। ये एक नॉर्मल सिम्टम है और ये समझें कि ये लेबर से पहले लेबर पेन्स की रिहर्सल है। इसमें वक्तन फवक्तन टाइटनिंग हो सकती है और अक्सर ये टाइटनिंग पेनलेस होती है और कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्शंस पेनफुल भी होते हैं जिसे हम फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं और फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन इरेगुलर होती हैं। ये थोड़ा सा पोस्चर चेंज करने से, आराम करने से या कोई पेन किलर लेने से सेटल डाउन हो जाती हैं। इन सिम्टम्स की बेसिस के ऊपर हम ट्रू लेबर से इसको फर्क कर सकते हैं। ट्रू लेबर में कॉन्ट्रैक्शंस या दर्दें जो हैं वो तेज से तेज तर होती जाती हैं, उनमें वक्फा कम होता जाता है और उनकी इंटेंसिटी टाइम के साथ बढ़ती है। लेकिन फॉल्स लेबर में ये पेन्स थोड़े अरसे के लिए रहती हैं और पेन किलर लेने से, पोस्चर चेंज करने से या आराम करने से बेहतर हो जाती हैं। चौथी तब्दीली सर्वाइकल चेंजेस हैं। सर्वाइकल चेंजेस के अंदर ग्लैंड्स बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और पेशेंट की कंप्लेन कि हमें वेजाइनल डिस्चार्ज की अमाउंट जो है वो बढ़ गई है और डिस्चार्ज बड़ा पतला सा होता है, तो ये पेशेंट इस तरह से कंप्लेन कर रहे होते हैं। तो इसका एक ये सिग्निफिकेंस है कि वहां से तो बैक्टीरियाज वॉश आउट हो जाते हैं, दूसरा सर्विक्स सब सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है क्योंकि लेबर की तैयारी शुरू हो जाती है, तो उसमें फिर जो ग्लैंड हैं वो थोड़े ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो इसलिए डिस्चार्ज की फ्रिक्वेंसी और उसकी अमाउंट थोड़ी सी बढ़ जाती है। वेजाइनल डिस्चार्ज और वाटर ब्रेक करने में फ़र्क इतना होता है कि वेजाइनल डिस्चार्ज ऑफ एंड ऑन होता है, मुसलसल नहीं होता, जबकि अगर किसी का वाटर ब्रेक कर जाता है यानी कि पानी की थैली कब फट जाती है, तो पानी की थैली में से मुसलसल पानी बाहर आएगा और वो एक इंडिकेशन होती है कि आपने फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है और डिलीवरी हो जानी चाहिए बेबी की सूरत में। अगर डिस्चार्ज है तो डिस्चार्ज ऑफ एंड ऑन होगा, कभी कभार होगा, लेकिन उसकी अमाउंट थोड़ी वेरी कर सकती है। ये पेशेंट टू पेशेंट सिम्टम वेरी करते हैं, तो इसके लिए कोई ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत होती है। पांचवा सिम्टम प्रेशर सिम्टम्स है। प्रेशर सिम्टम जैसे कि आप जानते हैं कि बेबी का हेड ड्रॉप होता है। बेबी का हेड जब पेल्विस में या हड्डी के अंदर आ जाता है तो पेशेंट को ज़्यादातर बैकएक की कंप्लेन रहती है और इसके अलावा बार बार यूरिन का आना और निचले हिस्से में दर्द का रहना और चलते हुए दर्द महसूस करना, ये एक कॉमन कंप्लेंट होती है मरीजों की कि हमें अब पहले से ज़्यादा प्रेशर फील होता है, यूरिन होल्ड नहीं होता या हमें बार बार यूरिन के लिए वॉशरूम जाना पड़ रहा है या बैकएक मुसलसल रहना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब है कि बेबी का हेड जो है वो इंगेज हो गया हुआ है। छठा सिम्टम ब्रेस्ट में चेंजेस है। ब्रेस्ट चेंजेस के अंदर ब्रेस्ट में निपल का कलर का चेंज हो जाना, यानी ये डार्क हो जाते हैं। इसमें पानी की तरह का मवाद बाहर निकलता है जिसे हम क्लोस्ट्रम कहते हैं। ये बेसिकली आने वाले बच्चे की तैयारी है। ये बच्चे की खुराक का इंतजाम अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा होता है। इसके अंदर ब्रेस्ट का साइज का बढ़ जाना, सिक्रीशंस का आना, ये नॉर्मल है। 9th मंथ में बेबी के अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं। इसमें बेबी का एक तो वजन बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। लगभग 200 से 250 ग्राम पर वीक के हिसाब से बेबी अपना वजन पकड़ता है। इसके अलावा बेबी की जो मसल्स हैं बॉडी के वो टोन अप हो जाते हैं, उनके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है, उनके अंदर होल्डिंग पावर आ जाती है और इसके अलावा बेबी की स्वॉल्विंग यानी निगलने की जो ताकत है वो थोड़ी उसकी ग्रिप आ जाती है उसके ऊपर और बेबी के स्किन के अंदर चेंजेस आती हैं। पहले बेबी की स्किन के ऊपर व्हाइट कलर की पूरी कोटिंग होती है, ऐसा ऐसा वो शेड कर जाती है और इस तरह बेबी बाहर आने की मुकम्मल तैयारी में होता है।
9वें महीने में तेजी से तब्दीलियां आ रही होती हैं बेबी के अंदर भी और माँ के अंदर भी। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मदर्स को चाहिए कि जिसकी टेक केयर करे और ताकि वो अपना 9th मंथ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर और नास्टी से सिम्टम्स होते हैं, तो उसमें चाहिए मदर को कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो अगर करती हैं तो उनकी लेबर का प्रोसेस भी आसान होगा और इसके अलावा वो कंफर्टेबल भी रहेंगी। मंथ में बच्चा तेजी से वजन पकड़ रहा होता है। इसमें डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें मदर्स को चाहिए कि प्रोटीन्स, फलों का इस्तेमाल, दूध और दही का इस्तेमाल और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। पानी अपने आप को वो हाइड्रेटेड रखें ताकि उनको किसी किस्म का यूरिन इन्फेक्शन ना हो और किसी किस्म का, क्योंकि इसमें ब्लैडर जो है, मसाना जो है वो पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता बेबी के सर की वजह से, तो इसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि मदर्स को यूरिन का इन्फेक्शन हो। अगर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो वो बैक्टीरिया की फ्लशिंग होती रहती है, तो उसमें बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं जैसे यूटीआई के, उससे बचा जा सकता है। इस चीज़ को इनकरेज करते हैं कि 9th मंथ में आप थोड़ा एक्टिव रहें। आप अगर वॉक करती हैं, स्क्वैट करती हैं, डक वॉक होती है या पाँव के बल बैठ के एक्सरसाइज करती हैं, तो या बटरफ्लाई एक्सरसाइजेज हैं, तो ये आपके पेल्विस की जो लिगामेंट हैं या जो नीचे पट्टे हैं, उनको स्ट्रेच करने में हेल्प करता है और ये लेबर के प्रोसेस को आसान करता है। आखिरी दिनों में हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे स्ट्रेस करते हैं कि आपका एंटीनेटल चेकअप बहुत रेगुलर होना चाहिए। जैसे आपको डॉक्टर एडवाइस करता है, आप अपनी कोई भी अपॉइंटमेंट मिस ना करें। कई मर्तबा आखिर में आके बेबी का पानी का कम होने का खतरा होता है, कई कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर आखिरी ट्राइमेस्टर में हाई हो जाता है और कभी कभार कोई शुगर का इशू भी आ जाता है। इसलिए अगर आपको आपके डॉक्टर अपॉइंटमेंट दे रहे हैं तो आप ये नहीं समझें कि वो इतनी जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट्स क्यों दे रहे हैं। अगर वो आपको मॉनिटर करना चाहते हैं या वो आपको कुछ साइंस बताते हैं, तो आप उस पर तवज्जो करें और उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। हमल का आखिरी महीना बहुत अहम होता है। इस दौरान लेबर ने प्रोसेस करना होता है, यानी कि आपको दर्दों का ने शुरू होना होता है। आपको कुछ सिम्टम्स का पता होना चाहिए कि अगर वो हो तो आपको फौरी अस्पताल जाएं। अगर आपको पेन्स शुरू हो गई हैं और पेन के दौरानिया आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और उसकी शिद्दत बढ़ती जा रही है, तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। इसके अलावा अगर वाटर बैग लीक हो गया है, वो इस तरह से होगा जैसे किसी ने आपके ऊपर पानी का गिलास उंडेल दिया है। अगर आपको ऐसी कोई फीलिंग्स आती हैं, इसका मतलब है कि ये वाटर ब्रेक कर गया है, तो भी आप अपने डॉक्टर से जाके मिलें। और अगर बेबी की मूवमेंट 2 घंटे में 1 मर्तबा भी महसूस नहीं हुई है, तो आप हॉस्पिटल रिपोर्ट करें। वहाँ पे कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे, फिर वो डॉक्टर आपकी कंडीशन देख के डिसाइड करेंगे। ये वीडियो अच्छी लगे, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें लिख के भेजें ताकि हम आपको रिप्लाई करें।